हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। तो वेलकम टू माय क्लास। आज 8th क्लास का 4th चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया था वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो टॉपिक का नाम क्या था? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि कल हमने प्लांट रिप्रोडक्शन देख लिया था, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख लिया था। आज बारी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने की। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जब कोई भी गैमेट्स हैं जो मिल रहे हैं ना, वो बॉडी के अंदर ना मिलके बाहर जो मिल रहे हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रॉग का। फ्रॉग की ही स्टोरी बताई गई है। देखिए फ्रॉग जो है ना, हम देखते हैं, कई बार नोट किया होगा कि एक पॉन्ड जो है, पॉन्ड है ना, उसके कॉर्नर पे बहुत सारे छोटे छोटे बुलबुले से दिखाई देते होंगे। तो मतलब है ना, छोटे छोटे से होते हैं। तो वो फ्रॉग के एग्स होते हैं। ऐसा होता है कि वाटर में जो है ना, अब फ्रॉग है, फ्रॉग वाटर में भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है। तो वाटर में जब होगा ना, तब वो अपना स्पर्म रिलीज कर देगी। मतलब बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं ना, बहुत सारे स्पर्म्स, तो वो वाटर में रिलीज कर देगी। जब भी फीमेल फ्रॉग जो है ना, उसके ओवम ओवम से जाके फ्यूजन होगा ना, तो वो सब सारी प्रोसेस हो तो रही है पानी में ही। वाटर में ही स्पर्म्स जो थे वो लीव कर दिए जा चुके हैं। वाटर में ही वो ओवम ओवरी जो भी है, वो सब वाटर में ही है। तो बॉडी के अंदर तो नहीं हो रही है चीज़ें, बाहर हो रही है, ओपन एनवायरनमेंट में हो रही है। तो एनवायरनमेंट में जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इंटरनल के अंदर, बॉडी के अंदर होता है। इंटरनल मतलब इनसाइड, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाहर, आउटसाइड। तो इंटरनल और एक्सटर्नल का यही डिफरेंस है। इंटरनल के अंदर, बॉडी के अंदर हो रहा है मतलब, और एक्सटर्नल का मतलब बाहर ओपन एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है कि एक पॉन्ड है, पॉन्ड के पास जाके नोट करो कि अपने को छोटे छोटे कुछ दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे बबल से दिखाई दे रहे होंगे। तो उन्हें लेना है एक जार के अंदर, ओपन जार जो अपन शॉप्स में देखते हैं ना, उसमें तो वो लोग मिक्सचर रखते हैं। एक आधी बार के लिए दे भी दे, क्या पता, पूछ लेना। तो वो हमें लेना है वो जार, और वो जो पॉन्ड के पास जाके वो जो बबल्स देखे थे ना अपने, छोटे 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 छोटे, एक ग्रुप में अलग सी ही लेयर नज़र आ जाएगी। तो उसे जार में इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद अपने घर में ले आओ। घर में लाने के बाद एक बड़ा सारा टब ले लो, टब में थोड़ा पानी डाल लो। पानी डाल के वो जो जार में आपने बबल्स से इकट्ठे किए थे वो सारे डाल लो। ठीक है, फिर वो डालने के बाद क्या करना है? थोड़े दिन वेट करो, वेट करो। ठीक है, वेट करने के बाद अपना जो माइक्रोस्कोप होगा ना, हमने पढ़ा है माइक्रोस्कोप क्या होते हैं। छोटे छोटे जीवों को पूरी बड़ी सारी उनकी स्ट्रक्चर देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प ली जाती है। तो माइक्रोस्कोप लेके वो जो मतलब वो जो छोटे छोटे बबल्स हमने लिए थे ना, उसे एक सिरिंज टाइप में लेना है। जैसे जब हम छोटे थे, मम्मी हमें ऐसे सिरप वाली दवाई होती थी, वो कैसे पिलाती थी, वैसे प्रेस करने वाली, वो एक छोटी सी ऐसे होती, निब सी होती थी ना, मतलब ऐसे छोटी सी सिरप के लिए अलग ही एक बॉटल आती थी। ऐसे प्रेस करने पर वो जो मेडिसिन है ऊपर खींची जाती थी, और वापस प्रेस करते तो वो छोड़ देते थे। तो उस तरह का सा ना एक सिरप जो कैप होता है ना, सिरप बॉटल का कैप होता है, उस तरह का उसका कैप लेके फिर से उसे हमें उसमें से भरना है। वो जो छोटे बबल्स थे ना, उससे पूरा भर लेना है। वो जो वाटर था ना, थोड़ी मात्रा उसकी भी होनी चाहिए। जिस पानी में वो टाइडपोल्स थे ना, उसकी मात्रा भी होनी चाहिए। तो वो लेने के बाद हमें माइक्रोस्कोप की स्लाइड जो थी ना, स्लाइड पे उसे ड्रॉप कर देना है। स्लाइड पे ड्रॉप कर दिया, उसे कवर कर दिया। कवर करने के बाद क्या होता है? कवर करने के बाद हम उसकी शेप, मतलब उसकी शेप या स्ट्रक्चर जो भी है वो देख पाएंगे। ठीक है, वो चीज़ तो हमने देख ली कि किस तरह की शेप क्या थी, सेल्स जो थी वो कैसी थी, क्या है, सब देख लिया था। तो जब हम थोड़े दिन में और नोट करते रहेंगे, वो जो टब वाला पानी था ना, उसे फेंकना नहीं है, कुछ दिन रहने दो। थोड़े दिन बाद जब हम नोट करेंगे ना, तो क्या नज़र आएगा कि वो छोटे बबल्स जो है ना, उनकी शेप और साइज बढ़ रहे हैं, अलग हो रहा है। तो देखना, छोटे छोटे तो इस तरीके से थे, ठीक है, कुछ दिन में फिर वो ऐसे ऐसे बनने लग जाएंगे। सेल्स जो है वो डेवलपमेंट तो होगी, सेल्स है तो वो सेल बना के ऐसी ऐसी बन जाएगी। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है।
डायग्राम के अंदर टैडपोल ऐसी पिक्चर है और उसे बॉक्स में बंद किया गया है, टैडपोल नाम भी दिया गया है। तो देखिए फ्रॉग जो है ना, फ्रॉग की लाइफ साइकिल भी कुछ ऐसी होती है, मतलब पानी के अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे एग्स होंगे, एग्स के बाद क्या होगा, टैडपोल बनेगा, टैडपोल के बाद अडल्ट बन जाएगा, वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पैर होंगे उसके, छोटे छोटे हाथ होंगे, मतलब ऐसा सा फ्रॉग बन गया मान लो। फ्रॉग के बाद फिर से ये एग ले करेगा और वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है फ्रॉग के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसा सही है, मतलब अडल्ट या फिर अडल्ट के पहले और एग्स स्टेज के बाद आने वाली जो होती है ना स्टेज, वो टैडपोल स्टेज होती है फ्रॉग की लाइफ साइकिल में, ठीक है। ऐसी सी छोटी सी मतलब लाइफ साइकिल आप देख सकते हो, आपके बुक में और मिल जाएगी। टैडपोल को और छोटे तरह में बताया होगा या फिर ऐसे ही, पर मेन जो है ना, शॉर्टली अगर हम याद करना चाहें तो एग के बाद टैडपोल, टैडपोल के बाद अडल्ट एज अ फ्रॉग, ठीक है। फिर फ्रॉग बन गया ये, तो पूरा फ्रॉग बनने के बाद ये एग्स वापस ले करेगा, ऐसे करके फ्रॉग की साइकिल चलती ही रहेगी। तो ये था क्या, ये था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, समझ गया। इसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ये आपको मालूम ही है। समझ आया फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ आ गया। कई बार क्या होता है ना, कुछ जीव ऐसे होते हैं कि मतलब मेल भी रखते हैं, फीमेल गैमेट्स भी रखते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अर्थवॉर्म का, आपने देखा है अर्थवॉर्म जो होता है ना, इसे वो अपने मिट्टी में नोटिस करते हैं, कई बार वो मिट्टी में ही रहता है, कई बार क्या ऑलमोस्ट मिट्टी में ही रहता है वो। तो मिट्टी को वो क्रॉप रोटेशन में भी हेल्प करता है, और जो है ना मतलब मिट्टी में ही रहता है, मेनली फार्मर्स के लिए तो हेल्पफुल भी होता है ये, ठीक है। तो वो जो अर्थवॉर्म होता है ना, आपने नोट किया होगा उसकी बॉडी जो है ना वो बहुत सॉफ्ट सी दिखाई देती है। तो बॉडी से हमें कुछ नहीं लेना है। अब फॉर एग्जांपल ये है अर्थवॉर्म, ऐसा ही होता है ना, पतला सा होता है वो अर्थवॉर्म। तो इसके अंदर एक मेल का जो है लूप रहेगा और एक फीमेल का लूप रहेगा, दोनों गैमेट्स रहेंगे इसमें। तो ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो गया ना। उस दिन प्लांट्स में भी हमने पढ़ा था मेल और फीमेल दोनों अगर है तो वो बाइसेक्सुअल हो गया। तो ये भी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है। देखना ये जो है ना, इसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होगा ये, ठीक है। प्लांट्स में भी होता है बाइसेक्सुअल प्लांट्स, और एनिमल्स में भी हो गया बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज़ आपको समझ आई। इनको ना हेमीफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, हेमीफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स भी हो, इनका नाम है हेमीफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो दोनों भी है ना, इसलिए इनको ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली जो है अर्थवॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। तो चीज़ें क्लियर हुई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ आया, बाइसेक्सुअल जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है वो समझ आ गया। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अपना चैप्टर 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मैंने 3 वीडियोस में डिवाइड करके मतलब जो है चैप्टर बता दिया है। आगे जो पहले वाली वीडियोस में थे, आप प्लांट रिप्रोडक्शन देख सकते हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ह्यूमंस किस चीज़ का, रिप्रोडक्शन के लिए कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ भी मैंने बताई है। और ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ये भी आपने देख लिया है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, एंड चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करो और शेयर करो। वीडियो भी पूरी देखो, आधी आधी लाइन अगर छोड़ोगे ना, मिस करोगे तो नुकसान आपका है। तो वीडियो पूरी देखो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।